कम से कम 20 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारी सरकार कोई सुन नहीं रही है, ना हमारा कमीशन बढ़ा रहे हैं, ना हमारा मानदेय दे रहे हैं, और उल्टा को भी काम है हमारी सरकार हमसे करवाना चाहती है। हमें वो फोकट में काम कराना चाहिए, कमीशन नाम का हमको कुछ देती नहीं है। जब भी हम आंदोलन कर जाते हैं तो हमें दबा दिया जाता है, रुपये वो पूरा दे देंगे, जबकि हमारे पहले से 137 रुपये कमीशन है, उसमें से 21 रुपये और कुछ पैसे काटे जा रहे हैं, किसी सूचना मांगे वो दे नहीं रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये कम को तकलीफ है, इसलिए हमें पूरा कमीशन दे दिया, या हमारा कमीशन बढ़ जाए या मानदेय दिया जाए। हमने काम किया जनता की सेवा के लिए, ऐसा नहीं हमारे कारण जनता भूखे नहीं रहे। कि मंत्रियों से बात की, अधिकारियों से बात की, क्या आश्वासन मिलता जो उन कैमरे में? हमने एक बड़ा 1916 में एक आंदोलन किया था, जिसने वसुंधरा सरकार थी, उसके बाद अशोक जी की सरकार थी, बड़े बड़े आंदोलन किए, कभी हमें कुछ नहीं मिला। 2008 से मैंने राशन की दुकान शुरू की है। देखते देखते आज टाइम मीडिया के सामने भी हम बहुत गए, हमारी कोई मांगे नहीं सुनी। वसुंधरा सरकार में थे, कांग्रेस सरकार में थे, बीजेपी सरकार में थे, आज तक राशन डीलर की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 7 महीने से ना तो हमारा कमीशन आ रहा है, ना हमारा कोई अफसर सुन रहा है, ना बीजेपी गवर्नमेंट सुन रही है, कोई हमारा धनी दोरी नहीं है। राशन डीलर 1947 से देश आज़ाद हुआ उस टाइम से काम कर रहा है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभी शुरू हुए वसुंधरा की टाइम से वो सरकारी पेमेंट ले रहे हैं, और हमें सरकारी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। मांग रहे हैं कि हम जो गेहूँ वितरण करते हैं, ट्रक भर के आ रहा है, तो वितरण करते हैं तो उसमें से 2 कुंटल गेहूँ, 100 कुंटल गेहूँ वितरण करते हैं तो 2 कुंटल गेहूँ सीधे चला जाता है, तो वो भी हमारे घर से पैसे लग रहे हैं। ऊपर बहुत दबाव है। हमने मंत्री जी से भी बात की जयपुर में, मुख्यमंत्री को भी विज्ञापन दिया, आंदोलन बहुत बड़े बड़े किए, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल हमारी मंत्री जी से वार्तालाप हुई, उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दी। आज हम गेहूँ वितरण करने के लिए मशीनें इकट्ठी है, हम वापस वितरण करके पब्लिक के गेहूँ दिए जाए। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम परिवार चलाने लायक नहीं है, और सरकार की तरफ से हमें कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है, और हमारे तो बच्चे पढ़ने तो दूर, इस मशीन का रिचार्ज करवाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है। कोरोना में हमारे साथी कई कोरोना में ख़त्म भी हुए थे, फिर भी हम डटे रहे, और आगे भी सरकार चाहती है कि आप ये करते रहो, वो करते रहो, काम तो करवाते हैं, लाखों रुपए का देता है, 1 रुपये भी कोई नहीं है, न कोई हमारी सुनने वाला। सब्जी लाने के पैसे हमारे पास नहीं है, 7 माह से हमको 1 रुपया भी नहीं दिया सरकार ने। जयपुर गए, जयपुर धरना दिया, 5 साल लॉलीपॉप करके वहाँ धरना खत्म करवा दिया। 9 साल से 21 रुपये पर माह काट रहे हैं, 9 साल से 1.5 लाख रुपए चला भी गया है, हर बार काट रहा है। आज भी पैसे इसके 21 रुपये पर माह कट रहे हैं, पर कुंटल। दुकान चला रहे हैं हम। पहले मेरे को 10 चला रहे थे, और 2021 में एक्सपायर हो गए थे कोरोना महामारी में, और अभी 3 साल से मैं चला रहा हूँ। हमारी मुख्य मांग है 30,000 या तो मानदेय करे सरकार, या फिर कमीशन बढ़ाए। आप पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाले टाइम में क्या कदम आप उठाओगे? अगर सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़। जब भी हम आपके साथ जुड़ते हैं, या तो किसी की समस्या लेके जुड़ते हैं, या लंबे टाइम से परेशान हुए कर्मचारियों को लेके जुड़ते हैं। आज फिर एक इसी कड़ी के अंदर फिर मामला लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो जिस तरह से काफ़ी महान भावुक खड़े हैं मेरे पीछे। ये पहले तो मैं बता दूं, किसी को अभी राशन वितरण करने के लिए नहीं आए, ये 1947 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी कुछ पीढ़ियां भी है, वो भी चली गई, और इस बार बड़े स्तर पे आंदोलन की भूमिका निभा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, आज मैं जोधपुर जिले के बनाड़ क्षेत्र के अंदर, और बनाड़ क्षेत्र के अंदर डीलरों की फिर एक बार मीटिंग हुई है। जो राशन डीलर जो गरीब के घर पे गेहूँ पहुँचाने का काम करते हैं, और गरीब को हर तरह से कोविड जैसी महामारी के अंदर घर घर जाके राशन वितरण किया, आज वही आंदोलन में भी जाके आए हैं, और वहाँ भी बड़े स्तर पे भी इन्होंने धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर इनकी मांगों का अगर कोई आश्वासन या इनको नोटिफिकेशन नहीं दिया गया तो। आज मेरे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं जोधपुर जिले के, जो राशन डीलरों के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ हैं ग्रामीण जिले के, तो उन्हीं के साथ मेरे साथ तहसील अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे भी बात करूंगा। काफ़ी राशन डीलर यहाँ जो आए हुए हैं मेरे साथ गणमान्य, उनसे भी बात करने की मैं प्रयास करूंगा। तो मैं मिलाता हूँ आपके, काफ़ी लंबे टाइम से मांगों को लेके ये चल रहे हैं। आखिरकार इनके साथ ऐसा न्याय क्यों नहीं सुनती इनकी सरकार, क्यों नहीं सुन रही है? आखिरकार राशन डीलरों ने ऐसा क्या कर दिया कि राशन डीलरों की आज तक सुनी नहीं गई?
सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं भंवरलाल चौधरी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। सबसे पहले हम आज से कम 20 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारी सरकार कोई सुन नहीं रही है, ना हमारा कमीशन बढ़ा रहे हैं, ना हमारा मानदेय दे रहे हैं, और उल्टा को भी काम है हमारी सरकार हमसे करवाना चाहती, जैसे केवीसी करवाना, आधार शीटिंग करवाना, और अब गैस सिलेंडर और आ रही है, हमें वो फोकट में काम कराना चाहिए। कमीशन नाम का हमको कुछ देती नहीं है। जब भी हम आंदोलन करने जाते हैं तो हमें दबा दिया जाता है और लॉलीपॉप पकड़ा के छोड़ दिया जाता है। अभी हमारी सरकार से बात हुई, उन्होंने कहा है आपको जो कमीशन मिल रहा है 137 रुपये वो पूरा दे देंगे, जबकि हमारे पहले से 137 रुपये कमीशन है, उसमें से 21 रुपया और कुछ पैसे काटे जा रहे हैं। वो किसका बात के काटे रहे वो हमें पता नहीं, और जो पैसे काटे रहे वो भी हमें टुकड़ा में दे रहे हैं। जैसे 45 रुपये आज दिए, 45 रुपये किसके दिए, 26 रुपये लग दी, उस पर हमें किसी सूचना मांगे वो दे नहीं रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये कम को तकलीफ है, इसलिए हमें पूरा कमीशन दिया जाए या हमारा कमीशन बढ़ जाए या मानदेय दिया जाए। हाँ। आप देख सकते हो मानदेय की मांग चल रही है। आखिरकार क्यों ऐसा अन्याय किया जा रहा है राशन डीलरों के साथ में? ये वही राशन डीलर हैं जो कोरोना के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में घर घर राशन वितरण किया। एक बार के लिए तो अपनी फैमिली के लिए भी आपने नहीं सोचा कि अगर बाहर जा रहे हैं वो हमने देखा, अगर गवर्नमेंट हमें कराना चाहते हो ऐसी कोई बात, हम दिल खोल के काम किया, हमारी जोखिम डाली, फिर भी बच्चों ने मना किया, फिर भी हमने काम किया जनता की सेवा के लिए। ऐसा नहीं हमारे कारण जनता भूखे नहीं रहे। फिर जयपुर जैसे जगह जिले पे बड़े पैमाने पे राजधानी के अंदर जाके जिस तरह से आपने बात की, मंत्रियों से बात की, अधिकारियों से बात की, क्या आश्वासन मिलता आज ऑन कैमरे पे? हमने एक ने बड़े 1916 में एक साल आंदोलन किया था, जिसने वसुंधरा सरकार थी, उसके बाद अशोक जी की सरकार थी, बड़े बड़े आंदोलन किए, कभी हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ हाथ निराशा ही लगी। देख सकते हो कांग्रेस सरकार के अंदर भी प्रयास किया और बीजेपी सरकार के अंदर भी प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहे। क्यों रहे विफल वो भी अपन जानेंगे। और इन्हीं के साथ में फिर एक बार आपको मिलाना चाहूँगा, युवा साथी हैं जो डीलर लाइन के अंदर आ चुके हैं, अपने इनसे भी जानेंगे कि आने वाले टाइम में क्या अपने बच्चों को भी ये डीलर लाइन के अंदर डालेंगे या उनको कई और नौकरियों के अंदर भेजेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं सुरेंद्र चौधरी, मंडोर तहसील अध्यक्ष, सुरपुरा। सर बहुत लंबे टाइम से मेरी 2008 से मैंने राशन की दुकान शुरू की है। देखते देखते आज टाइम मीडिया के सामने भी हम बहुत गए, हमारी कोई मांगे नहीं सुनी। वसुंधरा सरकार में ही थे, कांग्रेस सरकार में ही थे, बीजेपी सरकार में थे, आज तक राशन डीलर की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कमीशन पे धंधा कर रहे हैं, हमें सरकार कमीशन दे रही है। पिछले 7 महीनों से बीजेपी गवर्नमेंट से जो गेहूँ फ्री किए हैं, पहले हमें पैसे पब्लिक से लेते थे, तो उसके बाद रोज़ पैसे हमारे पास रोकड़ आ जाते थे। आज 7 महीने से ना तो हमारा कमीशन आ रहा है, ना हमारा कोई अफसर सुन रहा है, ना बीजेपी गवर्नमेंट सुन रही है, कोई हमारा धनी दोरी नहीं है। हम भविष्य में क्या अपने आज बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। आप बोल रहे हो कि राशन लाइन में डालो, नहीं डालो, हम बच्चों को पढ़ा के दूसरी लाइन में डालना चाहते हैं। अगर राशन डीलर 1947 से देश आज़ाद हुआ उस टाइम से काम कर रहा है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभी शुरू हुए वसुंधरा की टाइम से, वो सरकारी पेमेंट ले रहे हैं और हमें सरकारी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हमें सरकार से एक ही मांग रखी है कि या तो हमें मानदेय दिया जाए, 2% सिज्जत दिया जाए। अगर मानदेय देने में सरकार सक्षम नहीं है तो हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, और 2% सिज्जत इसलिए मांग रहे हैं कि हम जो गेहूँ वितरण करते हैं, ट्रक भर के आ रहा है तो वितरण करते हैं, तो उसमें से 2 कुंटल गेहूँ, 100 कुंटल गेहूँ वितरण करते हैं तो 2 कुंटल गेहूँ सिज्जत चला जाता है, तो वो भी हमारे घर से पैसे लग रहे हैं। सरकार हमारे से 28 रुपये से पैसे काट लेती है कि आपके गेहूँ कम पड़ गए। हमारे ऊपर बहुत दबाव है। हमने मंत्री जी से भी बात की जयपुर में, मुख्यमंत्री को भी विज्ञापन दिया, आंदोलन बहुत बड़े बड़े किए, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? आज हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अब देखें तो क्या करें। आज कल हमारी मंत्री जी से वार्तालाप हुई, उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दी। आज हम गेहूँ वितरण करने के लिए मशीनें इकट्ठी है, हम वापस वितरण करके पब्लिक के गेहूँ दिए जाए, गरीब के घर गेहूँ पहुँचाए जाए।
हमारी सेवा यही रही है तत्परता। हम कोरोना काल में हमारे घर से ट्रैक्टर के पैसे वगैरह दे के हर घर घर गाँव पहुँचाएँ। और हमने ये नहीं सोचा कि हम कोरोना में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब नज़रअंदाज के करके हमने सेवा की है। उस सेवा का भी सरकार हमारे को ध्यान नहीं दे रही है। कुछ करने के काम ही नहीं है सरकार को कि भाई इनकी आज 1947 से पीडीएस की दुकान है, प्रत्यगत पत्र दिए गए हैं, या तो इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या इनका कमीशन बढ़ाया जाए। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम परिवार चलाने लायक नहीं है। पीडीएस के तहत काम करेंगे तो हम परिवार चलाने के लिए लायक नहीं है। आप देख सकते हो पीडीएस का काम, राशन डीलर का काम जो करते हैं, आखिरकार अपना परिवार कैसे पाल रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं। ये मेरे साथ कुछ और भी राशन डीलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ दो शब्द आपको सुनाना चाहूँगा। वास्तव में उनके जो दुखड़े हैं ये आज फिर एक बार मीडिया के सामने रूबरू हो चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? दीपाराम नाम है मेरा, जाजीवाल जाकड़ा में दुकान है मेरी। 16 साल से दुकान चला रहा हूँ और सरकार की तरफ से हमें कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है। और हमारे तो बच्चे पढ़ने तो दूर, इस मशीन का रिचार्ज करवाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है। फिर भी सरकार हमें मौत में धकेलती है तो हम मौत के मुंह में जाते हैं। पिछली बार कोरोना में हमारे साथी कई कोरोना में ख़त्म भी हुए थे, फिर भी हम डटे रहे। और आगे भी सरकार चाहती है कि आप ये करते रहो वो करते रहो, काम तो करवाते हैं, लाखों रुपए का देता है, 1 रुपया भी कोई नहीं है, न कोई हमारी सुनने वाला है। जी धन्यवाद। 16 साल से राशन डीलर का काम कर रहे हैं लेकिन आज तक सुनवाई नहीं। एक इसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाएगा, हमें कुछ योजना का लाभ दिया जाएगा। जैसे लंबे टाइम से कार्य करते हैं, कुछ पेंशन की भी सुविधा होती है। पेंशन तो छोड़ो, समय पे जो इनका कमीशन है वो भी नहीं आ रहा। क्या नाम है बाबू? हरिराम विष्णु, जाजीवाल विष्णुया। हम 18 साल से ये राशन का धंधा कर रहे हैं। हमको 1 रुपये 16 पैसे दे रहे हैं, वही 7 माह से हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। और हमारे बहुत समस्या हैं, बच्चे बिना ही पढ़े ही रह रहे हैं, हमारा जीवन बहुत खतरे में है। हम सुबह शाम मतलब दूध और घी लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है। 7 माह से हमको 1 रुपया भी नहीं दिया सरकार ने। और ये भजनलाल सरकार आने के बाद 1 रुपये की कोई ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं है, न हमको कोई सूचना देते हैं कि इतना आपका पैसा अलॉटमेंट हुआ है, इतना आया है या गया है। कोई हमारी बात सुनने वाला डीओ में नहीं है। और हमारे को बहुत ही इस राशन में असुविधा मिल रही है जो कोई सुनने वाला नहीं है। अब जोधपुर ज़िले के अंदर पहले कांग्रेस सरकार में भी नहीं सुना और अब बीजेपी सरकार में भी कोई सुनने वाला नहीं। हमने जयपुर गए, जयपुर धरना दिया, 5 साल लॉलीपॉप करके वहाँ धरना ख़त्म करवा दिया और हमको कोई देने वाला पैसा नहीं है। 7 माह से हमारा भुगतान बाकी है जो सरकार दिलाने के आप कृपा करावें और हमारे बच्चे को पढ़ाई शुरू कर सकें। बच्चे घर बैठे हैं और पढ़ाई कोई नहीं हो रही। कितना टाइम हो गया आपको राशन वितरण करते हैं? हमको 18 साल हो गए। 18 साल से हम राशन की दुकानें चला रहे हैं। हमको कोई तरह की सुविधा नहीं मिली और न आज तक मिल रहा है। 21 पैसे हमारे 18 साल से कट रहे हैं। ये मशीन 8,000 रुपये की है और इसका कोई न तो बिल दिया है और 1.5 लाख मेरा 3 मशीनों का 4.5 लाख रुपए करीबन कट गए। ये मशीनें 24,000 की है और 4.5 लाख काट दिए। इसका कोई हिसाब डीएसओ और राज्य सरकार के पास नहीं है। नहीं हमको बता रहे हैं, जहाँ ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस को बोल रहे हैं कि आप सूचना के अधिकार से मांगो। वहाँ वकील को बोलते हैं तो वे तो पैसे मांग रहे हैं 50,000 रुपये कहाँ से लगे सूचना के अधिकार से। वकील हमारा काम करते नहीं है, हमको कोई ये सूचना का अधिकार का मालूम नहीं है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। जी 1 मिनट मशीन दीजिए। जैसे कि मैं बता दूं, ये पोस्ट मशीन वही है जो राशन डीलर राशन वितरण करते हैं। इससे बताई जा रही है 8,000 की मशीन है और एक मशीन के 4 साल हो गए इनके धीरे धीरे कमीशन 8 शुरू से मतलब 2016 से ऑनलाइन हुआ, जब से पैसे काट रहे हैं 8 साल से 9 साल से पैसे काट रहे हैं। 9 साल से 21 रुपये पर माह काट रहे हैं 9 साल से। ये वही मशीन है जो 8,000 की लागत से बता रहे हैं राशन डीलर, जिनका 1.5 लाख रुपए चला भी गया है, हर बार काट रहा है। आज भी पैसे इसके 21 रुपये पर माह कट रहे हैं, पर कुंटल प्रति कुंटल 21 रुपये से कट रहे हैं और आज भी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, नए हिसाब हमको दे रहे हैं। हाँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरा निवेदन है कि जिस तरह से बताया जा रही है कि जो ये मशीन है इसके अंदर जो रिचार्ज डलवाया जाता है वो भी राशन डीलर अपने जेब से वहन करते हैं और जो इसके अंदर जो रसीद दी जाती है, जो उपभोक्ता को रसीद दी जाती है, उसका भी पैसा ये खुद वहन करते हैं।
और एक चीज़ और बता, अगर ये मशीन किसी, ये टेक्निकल जो मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अगर ये खराब हो जाती, इसके रिपेयर करने के लिए ये भी इनको जेब से वहन करने पड़ते हैं। हाँ, वो भी हमको आखिरकार ऑनलाइन होने के बावजूद भी डीलर क्यों पिस रहे हैं? मैं और भी डीलरों से मिलाना चाहूंगा। क्या नाम है जी आपका? बाबूलाल बाबूलाल जी, कहाँ से हो आप? जाजीवाल जाजीवाल कला कला से। तो कितना टाइम हो गया आपको? टाइम होगा 15-16 साल 15-16 साल। एक उम्मीद के साथ ही खड़े थे कि कभी न कभी राज्य कर्मचारी बनेंगे। बड़े नहीं सर, नहीं बने। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को कमीशन बढ़ाए मशीन। जी देख लीजिए, आधी उम्र निकल गई, 18-18 साल हो गए वितरण करते हुए। कुछ युवा साथी जुड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम मांगीलाल विश्नोई है, राशन डीलर बनाड़, और 20 साल से दुकान चला रहे हैं। दुकान चला रहे हैं हम। पहले मेरे पिता चला रहे थे और 2021 में एक्सपायर हो गए थे कोरोना महामारी में, और अभी 3 साल से मैं चला रहा हूँ। हमारी मुख्य मांग है 30,000 या तो मानदेय करे सरकार या फिर कमीशन बढ़ाए। जी आपके फादर साहब को कितना टाइम हो गया था वितरण करते करते? लगभग 20 साल। 20 साल। कोविड में गए हैं वो? हाँ, कोविड में। सरकार के द्वारा कोई मुआवजा? हाँ, मुआवजा मिला था। लेकिन वो मुआवजा किस काम का, अगर अपने घर परिवार के सदस्य सेफ नहीं है? हाँ, वही तो बात है ना। या तो हमारी मतलब मानदेय किया जाए और या फिर ये अपने कमीशन बढ़ाया जाए। राशन डीलर अपनी जिंदगियां खो चुके हैं कोरोना के अंदर। कुछ इस चीज़ से परेशान है कि कब हमारा मानदेय बढ़ेगा। ये भी युवा हैं, 3 साल से अपने पिताजी की जगह राशन वितरण कर रहे हैं। एक उम्मीद के साथ में जुड़े हुए थे कि हमें भी राज्य कर्मचारी बनाया जाएगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सूरजपाल कोकुंडा। तो जी सूरजपाल जी, कहाँ से हैं वैसे आप? कोकुंडा से। कोकुंडा जी कोकुंडा। ये जो आप राशन वितरण कर रहे हैं, कितना समय होगा आपको? मेरे पिताजी कर रहे हैं, ये 20 साल हो गए। 20 साल। आप देख सकते हो 20-20 सालों से राशन डीलर जुड़े हुए हैं। आखिरकार क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रकाश चौधरी है, मैं जालीली से हूँ। मेरे अंकल जी करते थे काम ये 20 साल से। जी जिस तरह से काफ़ी युवा साथी जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। इनके अंकल जी जो राशन का वितरण का काम करते थे, लेकिन आज उनकी जगह किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। तो ये उस मीटिंग को सुन के उनको भी बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। आखिरकार आप भी आपके परिवार से राशन वितरण करते हैं, आप भी देखते होंगे शुरू से लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। जब पोस्ट मशीनें नहीं थी उससे पहले से चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा? होगा ज़रूर। आप कोशिश करें तो आप भी करो, हम भी करेंगे तो ज़रूर सफलता हाथ लगेगी हमगे। जी फिर दोबारा मैं एक बार जिला अध्यक्ष से आपको मिलाने के लिए ले चलता हूं। तो कैमरामैन से मेरा निवेदन है, जिस अगर मैं बात करना चाहूं फिर एक बार राशन डीलरों से। सर, आज ऑन कैमरे के ऊपर क्या क्या कहना चाहोगे सरकार को? हमारे राजस्थान पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से क्या अवगत करवाना चाहोगे? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी इस बात आगे पब्लिक तक पहुंचाई और गवर्नमेंट तक पहुंचाई। दूसरा, हमें सबसे बड़े यह तो हमें मान दिया जाए या कमीशन दिया जाए, किसी तरह का हमें भरण पोषण की पूर्ति की जाए। और मेरे साथ जो काफ़ी लंबे टाइम से राशन का काम करते हैं, 18-20 साल से, तो जाजीवाल विश्नोई। हाँ, जाजीवाल विश्नोई हरिराम। कम से कम 2.5 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए तो हमारा बच्चों का भरण पोषण हो सके। 2.5 रुपये से कम दिया जाए वो हमारा बिल्कुल घाटा चल रहा है। घर में कोई बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, नए बच्चों को भरण पोषण कर रहे हैं, नए बच्चों को सब्जी खिला सकते हैं, और बहुत ही गरीबी में हम जीवन जी रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। आपने लंबे टाइम से वितरण किया है राशन, एक उम्मीद के साथ जुड़े हुए थे कि हमें राज्य कर्मचारी बनाया। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपके बाद में ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, लेकिन वो गवर्नमेंट हो गई, लेकिन आप नहीं हो पाए। आखिरकार क्यों? हाँ, आंगनवाड़ी के तरीके से हम होना चाहते थे। हमने हड़ताल की, हमारी कोई सुनवाई मंत्री जी ने नहीं की, और हमारे कोई साथी हड़ताल समाप्त कर चुके हैं। हम वहाँ पहुँचे थे जयपुर और सब बात अवगत कराई थी मंत्री जी को, पर मंत्री जी ने लॉलीपॉप दे के धरना खत्म करवा दिया, और हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जी, अगर आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे क्या कदम रहेंगे? आगे भी ये हम मशीनें जमा करेंगे, और इस पैसे में तो हम ये खर्चा चला नहीं सकते घर का, और हम ये गेहूँ वितरण कर नहीं सकते। अब ऑर्डर कर दिया कि बूढ़ों को 60 साल से ऊपर को घर घर पहुँचावे। घर घर पहुँचाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम किस साधन से घर घर गेहूँ लेके जाते हैं? ये सरकार ने आदेश कर दिया, हमको ये असंभव लग रहा है, इससे हमको करना बहुत मुमकिन नहीं है। जी, लाइसेंसधारी की तो खुद उम्र बढ़ती जा रही है। लाइसेंसधारी है जो
बेचारे एक उम्मीद के साथ जुड़े हुए थे, वो 60 साल से ऊपर खुद होने को जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। सरकार एक लॉलीपॉप, इनका कहना है कि दे देते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, दे देते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं किया जा रहा। तो मैं और भी बात करना चाहूँगा, तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, अगर आप पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाले टाइम में क्या कदम आप उठाओगे? अगर सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे करो या मरो, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर नहीं होगा तो हम ये पीडीएस का काम छोड़ देंगे और दूसरा काम शुरू करेंगे। अब हमारी तो युवा पीढ़ी है जो 60 साल की उम्र के लमसम होंगे, 50 की उम्र में, वो आज काम दूसरा नहीं कर सकते, तो सरकार को उनकी चिंता नहीं है। सरकार को चिंता होनी चाहिए। एक दाढ़ी मजदूर जाता है, वो 1000 रुपये लेके आता है, तो 25,000 रुपये, 20,000 रुपये वो लेके आता है, 20 दिन काम करते हैं। हम हर महीने 30 दिन काम करते हैं, पब्लिक को गेहूँ देते हैं, ईमानदारी से गेहूँ देते हैं। पहले तो हमारे ऊपर धब्बा देते थे, राशन डीलर चोर है। 2016 से मशीन लागू हुई है, उस टाइम से इस मशीन से हम गेहूँ वितरण करते हैं। आज तक पब्लिक में कोई शिकायत नहीं है राशन डीलर की, तो भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो ऐसा हम सरकार के प्रति कौन सा कर दिया कि हमारे तरफ नहीं देख रही है सरकार। आज चलो हम युवा साथी हैं, कोई काम छोड़ के दूसरा काम कर लेंगे, बाकी 27,000 डीलर है राशन डीलर, जिसमें से 15,000 डीलर 50 के लमसम है। आज वो दूसरा काम 60 के लमसम, वो दूसरा काम नहीं कर सकते, अपना परिवार नहीं चला सकते, तो सरकार हमारे ऊपर आंख मूंद के बैठी है। वो आंखों से नहीं देख रही है कि राशन डीलर, हमारे देश आज़ाद होने से ये प्रणाली चालू हुई है पीडीएस की, तो हम इनको कुछ कमीशन दें या इनको दूसरा मानदेय दें या इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। ऐसा इनके पास एक भी मुद्दा हमारे पास नहीं है। अब 27,000 राशन डीलर हैं तो उसके पीछे वोटर भी है, तो भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो हम देखते हैं हमें 7 दिन का समय दिया गया है कि हम 7 दिन के अंदर 137 रुपये थे, उसमें से एक भी रुपये आपके कटौती नहीं करेंगे, सारा कमीशन आपको देंगे। हमें अगर कमीशन भी देते हैं तो हर माह देना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी है, उसको 5 तारीख को सैलरी आ जाती है। अगर सरकारी कर्मचारी के 2 महीना सैलरी नहीं आती तो वो काम नहीं करता है, वो सरकार के खिलाफ चला जाता है। हमने आज तक सरकार का हुक्म अपने सिर पर रखा है और हम काम करते आ रहे हैं। हमारे से आधार सीडिंग कराते हैं, ई मित्र पे होते हैं तो पैसे लेते हैं, हम फ्री में काम करते हैं। हमारे से आधार की हर, जैसे जनसंख्या गिनती कैसी हो रही है उसके तरह सीडिंग यानी केवाईसी सीडिंग करवाई थी, हमें एक भी पैसा नहीं दिया गया। हमसे सरकार हर तरह का आदेश में काम करे। जैसे आज अब बता दूं, पहले ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक घर घर चलता था, किसकी डेथ हो गई है उसकी सूचना भेजता था, अब उसकी सूचना राशन डीलर भेजता है। ये काम हमने से करवाए जा रहे हैं। पैसा कम काम ज़्यादा। पैसे का तो नाम ही नहीं है, पैसे का तो सर नाम ही नहीं है। पैसा तो दें तो हम राजी खुशी काम करने, काम के लिए तो आए हैं। पैसे का कोई नाम ही नहीं है सरकार को, हमें बिना पैसे दौड़ा रहा है। ठीक है, जैसे वो घोड़ा दौड़ता है ना, घोड़े का मालिक भी है, उसको भी चारा डालता है, परंतु सरकार हमको नहीं डालती है। तो हम कैसे करें आप बताओ। आज परिवार के अंदर पूछते हैं परिवार वाले, सब्जी लानी है, पैसे नहीं, आज 7 महीने से पैसे नहीं दे रहे हैं, कहाँ से लाएं? बिजली का बिल है, अब कमीशन दे 137 रुपये, तो हम तोलने वाला रखते हैं, वो 500 रुपये ले जाता है। ठीक है, दुकान का किराया आज मिनिमम कहीं भी दुकान लोगे 2,000 रुपये किराया। सरकार हमको कुछ वहन नहीं कर रही है, तो हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं। हमने बड़े स्तर पे कर लिए, काज लिए। हम जानते हैं बीजेपी सरकार है, ईमानदारी की सरकार है, वो भी सुनवाई नहीं कर रही है। तो हम भजनलाल सरकार से यही कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप अपनी आंखें खोल के डीलरों की तरफ देखें और उनकी समस्या का समाधान करें। हम 27,000 राशन डीलर आपके आभारी हैं और हमारा परिवार आपकी सरकार के साथ है, हम ये उम्मीद करते हैं सर। राजस्थान के 27,000 जो डीलर हैं उनका भी यही कहना है कि बड़े पैमाने पे, अगर इनका कहना है कि आंदोलन करेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो। जिला अध्यक्ष साहब, मैं आपसे भी एक बार पूछना चाहूँगा, अगर आपकी मांगों को पे ध्यान नहीं दिया गया और आपका कुछ कोई धनी धोरी नहीं हुआ, और आने वाले टाइम पे आपके जोधपुर ज़िले के क्या कदम रहेंगे, और जयपुर ज़िले के, जयपुर अगर बात करूँ तो पूरे राजस्थान के क्या कदम रहेंगे? आपके डीलरों एसोसिएशन की बात तो होती रहती है लगभग। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अगले 2 महीने बाद में और आंदोलन करेंगे। जी,
आप देख सकते हो डीलरों के अंदर एक भारी आक्रोश है और देखा जा रहा है कि जिस तरह से डीलरों के ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। आज मेरे साथ जो मंडोर पंचायत समिति के कुछ डीलर जुड़े हुए थे जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आखिरकार सरकार इनकी बात पे ध्यान नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? आशा करते हैं कि जिस तरह से इनकी लंबी मांगों को लेके ये चल रहे हैं, 1947 से वितरण कर रहे हैं लंबे टाइम से, कुछ डीलर तो इसी लाइन के अंदर चले भी गए। और जब से देश आज़ाद हुआ आखिरकार डीलरों पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत।